हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको अलंकार के बारे में बताया था, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है? जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसको शब्दालंकार, और जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। और हमने कल दो करवाए थे, अनुप्रास और यमक। तो आज हम आपको श्लेष अलंकार करवाएंगे, श्लेष और उपमा। तो सबसे पहले हमें श्लेष जो अलंकार है उसकी परिभाषा बताती हूँ। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए किंतु एक शब्द के एक ही जगह प्रयुक्त होने पर उसके कई अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? चिपकना होता है। तो यानी ये एक ही शब्द एक ही जगह प्रयुक्त होने पर उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसके हम उदाहरण देखेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इसमें जैसे आप देखते होंगे पानी शब्द कई बार आया है, लेकिन यहाँ जो पानी है, रहीम जी कहते हैं कि पानी रखिए। पानी का अर्थ एक तो इज्जत होता है, एक चमक होता है, एक मोती होता है। जिस प्रकार समाज में यदि आदमी की इज्जत होगी तो उसका महत्व होता है, उसी प्रकार पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और तीसरा क्या होता है? मोती की जो चमक होती है तब तक बरकरार होती है जब, यानी उसकी कीमत तब तक होती है जब तक उसमें पानी की चमक होती है। तो तीनों अलग अलग अर्थ हो गए, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। जैसे दूसरा है, फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। इसमें भी रहीम जी ने क्या बताया है कि जो गति दीप की होती है उसी प्रकार कुल में, यानी पुत्र की होती है। जिस प्रकार यदि अच्छा पुत्र होता है तो नाम रोशन करता है, जिस प्रकार से दिए को हम जलाते हैं तो घर में उजाला होता है, और यदि उसको हम बुझा देते हैं तो अंधेरा होता है। उसी प्रकार से यानी इसमें यदि कपूत पैदा हो जाता है तो घर में यानी कुल का विनाश होता है, अंधेरे का मतलब विनाश होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर।
तो यहाँ वृषभानुजा क्या होता है कि एक तो बैल की पुत्री होता है, एक राधा के लिए हलधर माने हल को धारण करने वाला भी होता है, और बलराम के लिए भी। तो अगला जो अलंकार है वो हम करवाएंगे उपमा। उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तुलना होता है। तुलना यानी जैसे दो परस्पर वस्तुओं में की जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में उपमा की क्या परिभाषा होगी, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की जो तुलना की जाती है उसको हम यानी उपमेय कहते हैं, और जिस के द्वारा की जाती है उसको उपमान कहेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ वाचक शब्द भी होते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं, सा, सी, से, समान, सम, सरिस, सदृश, तुल्य। तो कई बार ये वाचक शब्द भी होते हैं। ठीक है, इन सब का अर्थ मतलब, तो इसके हमें उदाहरण देखते हैं। जैसे तारा सी तुम सुंदर, तारा सी तुम सुंदर, तो इसमें सी आया है। ऐसे भी कई बार डैश और ये होते हैं तो पहचान हो जाती है अलग से, लेकिन कई बार ना भी हो, चंद्रमुख, तो इस तरह से उसमें क्या होता है कि तब भी वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर जैसे और उदाहरण है राख जैसा, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ठीक है, तो यहाँ इससे जाहिर होता है कि राख के समान कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है।